दोस्तों, मैं रोहिताज सिंह चाहर, आपका मेरे यूट्यूब चैनल RM टेक वर्ल्ड पर हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी बेहतर ज़िंदगी आप जी रहे होंगे। मैं आज ऐसे कुछ क्वेश्चनों के साथ आपके सामने हाजिर हूं, या मैं आपसे पूछना चाहता हूं जो चीज़ें बरसों से चली आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो लुप्त होती चली गई, जो कि नहीं होनी चाहिए। जैसे कि गांव में पहले वैद्य जी हुआ करते थे। तो वैद्य जी क्या होते थे, किसी को भी खांसी, जुकाम, बुखार, टाइफाइड जैसा कुछ भी रोग होता था तो उसे आयुर्वेदिक की जड़ी बूटियाँ दे के उसे सही कर दिया करते थे। आजकल होता क्या है कि इन्हीं चीज़ों के लिए हम हॉस्पिटल में भागते हैं और कम से कम लाखों का बिल हम हॉस्पिटल में पे कर देते हैं। और हॉस्पिटल भी देखो आजकल इसी तरीके के हो गए हैं कि आप सिर्फ वहाँ पे जाइए। एक डॉक्टर की फ़ीस जो कि 700 और 800 के करीब में पड़ती है, ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं। फ़ीस तो 1000, 2000, 2500 रुपये तक भी है। और क्या है कि ये तो आपको मिनिमम चार्ज बता रहा हूँ। फिर क्या है कि वो दवाइयाँ जो कि आपको खुद नहीं पता कि वो आपको तबीयत को सही करेंगी या तबीयत को ख़राब करेंगी। वो भी दवाइयाँ आपकी हज़ारों रुपए की आती हैं। जैसे नॉर्मल आप ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे, अगर बाई चांस डॉक्टर ने बोल दिया कि आपकी जो कंडीशन है वो सही नहीं है, आपको एडमिट करना पड़ेगा, तो जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम्स या ICU जो भी आप लेते हैं उनके एक्सपेंस अकॉर्डिंग टू इतने हैं कि जितना आपकी डेली की सैलरी भी नहीं होगी। अगर ICU एडमिट होते हैं तो आपका कम से कम 8500 रुपये सिर्फ बेड ही चार्ज है। तो मेरा कहने का ये मतलब ये तात्पर्य ये है कि जो वैद्य जी थे पुराने, जो आप मेरे सामने ये पेड़ पौधे और ये खेतों में उगी हुई जड़ी बूटियाँ जो भी देख रहे हैं, वो इन्हीं से ही आपका इलाज कर दिया करते थे, जो कि पॉकेट फ्रेंडली होता था, कम एक्सपेंस आता था। लेकिन वो समय के साथ साथ सारी चीज़ें लुप्त होती चली गई और लुप्त होती भी जा रही हैं। अब जो आयुर्वेदिक की दवाइयाँ थी वो भी धीरे धीरे मेडिकल स्टोर से गायब हो रही हैं। जो हमारे वैद्य जी थे गांव में, जो कि कोई फीस नहीं लेते थे ज़्यादा, और कोई कोई तो फीस लेता भी नहीं था, सिर्फ जड़ी बूटियाँ ला के दे दी और बोलते थे कि आप इनका सेवन करो, एकदम दुरुस्त हो जाओगे। मुझे याद है कोरोना टाइम में जब स्टार्ट हुआ था कोरोना, मेरी तबीयत और मेरी वाइफ की तबीयत काफ़ी ख़राब थी। पूरे लक्षण थे कि हमें कोरोना था, और हमने कई दवाइयाँ खाई लेकिन कोई असर नहीं हुई। हमने अपने गांव में आके वैद्य जी को दिखाया तो मात्र एक उन्होंने खुराक दी थी, और शाम तक तो जो भी हमारा टेस्ट जो गायब हो गया था वो टेस्ट वापस आ गया था, और जो फीवर 102 103 आ रहा था वो 96 के करीब पहुंच गया था। और पहले क्या होता था कि बच्चे आपस में खेल रहे हैं, तो बच्चे जब खेलते थे तो क्या होता था कि खेलते खेलते किसी का बोन्स उस जगह से हट गई, जैसे हम बोलते थे कि हड्डी अपनी जगह से हट गई है, या हाथ उतर गया है, पैर उतर गया है, तो जो वैद्य जी हुआ करते थे वो नेचुरल तरीके से कहाँ से आपकी जो बोन्स है वो हटी है या निकली है, वो वहीं पे फिक्स कर दिया करते थे। लेकिन आजकल आप देखते हैं ज़रा सा भी फ्रैक्चर हो जाए, उसके एक्सरे कराओ, वो आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ से रिमूव हुआ है। फिर और 100 में से कम 95% डॉक्टर तो फेंक हैं। वो सिर्फ ये देखेंगे पेशेंट किसी तरीके से हमारे पास आ जाए और हम उसे पूरा लूट लें। 5%, जो कि मैं ज़्यादा ही कह रहा हूँ, 5% भी नहीं, 5% डॉक्टर भी ईमानदार नहीं हैं इस संसार में, जो कि ये देखें चलो एक पेशेंट आया है, इसका सही से इलाज करें और कम खर्चों में हो जाए। ऐसा भी वो नहीं करते हैं, क्योंकि मैं तो भुगत चुका हूँ। मैंने कई सारे हॉस्पिटल देखे हैं, कौन सही है कौन कैसा है। जबकि एक हॉस्पिटल में हम गुड़गांव में गए थे, उसने तो ये तक कह दिया था, सिर्फ हमने ड्रॉप चढ़वाई थी, लूज मोशन हो गए थे मेरे रिलेटिव को, और जब मैं गया तो उन्हें एडमिट कर लिया। मात्र 6 घंटे के फुल बेड चार्ज लगाया उन्होंने, 2000 डॉक्टर की विजिट का चार्ज लगाया, और कम से कम 3000 रुपये की ड्रॉप्स, उसमें तमाम मेडिसिन जो कि हमें पता भी नहीं थी क्या क्या था। तो कुल एक्सपेंस उन्होंने कम से कम 9000 रुपये का बना दिया 6 घंटे का ही।
काफ़ी हमारी बहस होने के बावजूद वो एडजस्टमेंट हुआ। और मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे कि जो आयुर्वेदिक पद्धति थी, जो कि हमारे पुराने वैद्य जी जितनी दवाइयाँ दिया करते थे, उस चीज़ को ज़िंदा रखें। देखो, संसार में जो आया है उसे जाना तो है ही, लेकिन अपने साथ वो ज्ञान लेके चला जाएगा जो उसने ज़िंदगी भर अर्जित किया। तो उस ज्ञान को आप ज़रूर अपने में उतारें, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है उसे उसकी भलाई हो सके, और मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास से भी आते हैं, कुछ गरीबी रेखा से भी नीचे हैं, तो उन लोगों का भला हो सके। ये मेरी सजेशन था, और ये मेरा एक सोचने का नज़रिया भी है, जो कि मैं अक्सर ये सोचता रहता हूँ। और आप लोग इस पर कमेंट करके बताइएगा, क्या ये सही है, जो चीज़ें लुप्त हो रही हैं सही हैं, या उन्हें ज़िंदा रखा जाए। या जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जितने भी वैद्य जी हैं, या वो ये सोचते हैं कि यार हमने किसी को ज्ञान दे दिया तो उसका भला हो जाएगा। ये क्या सोचना गलत है। देखो, ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है। अगर इंसान ये सोचेगा कि मैंने किसी को ज्ञान दे दिया और मेरा ज्ञान कम हो जाएगा, वो कम नहीं होगा। जैसे पहले राजा महाराजाओं के साम्राज्य बढ़ते थे ना, उस तरीके से ज्ञान भी बढ़ता है। कहीं ना कहीं आपकी वाह वाह होगी। जिसने भी दूसरों को ज्ञान दिया होगा, नॉलेज दी होगी, वो हमेशा ही वाह वाह होगी, वो कभी घटती नहीं है। और जो लोग इस ज्ञान को नहीं दूसरों के साथ शेयर करते हैं, जो अपनी नॉलेज है, चाहे वो आयुर्वेदिक की हो, या फिर टीचिंग लाइन से हो, या फिर कुछ भी R&D आप कर रहे हैं, या कुछ भी आपने अचीव किया है जो दूसरों की भलाई कर सके, या किसी को सजेशन देनी हो, वो ज़रूर दिया करो। क्योंकि उससे आप लोगों का कुछ भी नहीं घटेगा, ज्ञान कभी घटेगा नहीं। दूसरे लोगों की नज़र में आप महान होंगे। वो बोलेगा कि अगर उसका भला होता तो बोला उस फलाने बंदे ने मेरा भला किया था। तो मेरा यही आपसे अनुरोध है कि जो भी वैद्य जी हैं संसार में भी जीवित हैं, जिन्होंने दूसरों को अपना जो ज्ञान है वो नहीं दिया है, तो अपना एक्सपीरियंस उनके साथ ज़रूर शेयर करें, अपनी नॉलेज शेयर करें, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी एहसास हो सके कि इस तरीके से भी इलाज किया जा सकता है। और आप लोग कमेंट ज़रूर करें अगर मेरी बात ज़रा सी भी आपको सही लग रही है कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।